नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका गेम समझिए में। हम आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हैं और आज के गेम समझिए में बिहार में जो उथल पुथल राजनीतिक हुई है और इस उथल पुथल में खास करके अगर लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की बात करें तो वो दोनों चुप्पी साधे हुए हैं। आखिर इस चुप्पी के मायने क्या निकाले जाए, आपको बता दें कि पिछले कई दिनों से लगातार राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है। कभी कुछ कहा जा रहा है और बयानों के माध्यम से भी अगर बात देखी जाए तो कहीं ना कहीं फंसती हुई नज़र आ रही है। इन सारी चीज़ों को अगर एक तरफ निकाल करके रख दें तो एक बात साफ नज़र आता है कि नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच संवादहीनता है। हालांकि नीतीश कुमार जब लालू प्रसाद के पास गए तो लालू प्रसाद राजगीर निकल गए थे अपने बड़े बेटा के साथ, और दोबारा जब गए तो नीतीश कुमार की मुलाकात हुई, क्या बात हुई, ये सारी चीज़ें अभी तक पर्दे के पीछे है। लेकिन उससे भी बड़ी बात हो गई है। एक तरफ जहां नीतीश कुमार को कहा जाता है कि वो संकेतों की भाषा में सब कुछ करते हैं, तो वहीं आपको बता दें कि लालू प्रसाद भी कम संकेतों की भाषा नहीं बोलते हैं। खास करके अगर बात की जाए तो उनके जो करीबी हैं और जो उनके समय से राजनीति करते आ रहे हैं वो लालू प्रसाद के इशारों को समझते हैं और इन इशारों को समझ करके वो ऐसी राजनीतिक प्रतिक्रिया देते हैं जिससे कि माहौल बदल जाता है। समाजवाद की बात करें और सामाजिक धारा की बात करें तो लालू प्रसाद को कहा जाता है कि उन्होंने समाज के उन वर्गों को स्थान दिया, उन्हें अधिकार दिलवाया जिन्हें अधिकारों से वंचित रखा गया था। ये बातें कही जाती हैं। इसको लेकर के सबसे बड़ी बात है कि लालू प्रसाद इसका श्रेय जरूर लेते हैं, लेकिन इसको लागू करवाने में बीपी सिंह की एक अहम भूमिका थी। खैर, मंडल आयोग की बात हम कर रहे थे और उसके बाद से इस देश में एक नई राजनीति शुरू हुई, नई धारा शुरू हुई और उस धारा में सवर्णों का धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ और यहाँ से राजनीति में एक नया समीकरण गढ़ा गया, MY, मुस्लिम और यादव समीकरण के साथ लालू प्रसाद 15 साल तक शासन किए। उसके बाद 2005 में उनके सबसे परम प्रिय मित्र जिन्होंने ये कहा था कि लालू प्रसाद को मुख्यमंत्री की कुर्सी दी जा सकती है इसलिए कि उनके पास 15% कन्फर्म यादवों का वोट है, सबसे बड़ी जाति है और ऐसी स्थिति में हम कांग्रेस को सत्ता से बेदखल रख सकते हैं। कहानी वहाँ से शुरू होती है और उसके बाद 2005 में नीतीश कुमार उसी लालू प्रसाद को जंगल राज का तमगा देकर के हटाते हैं और नतीजा आप सबके सामने है। पिछले 18 साल से नीतीश कुमार सत्ता में हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी के साथ तो कभी राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के साथ, और ये सिलसिला लगातार चल रहा है। लेकिन इन सारी बातों के बीच अब जो वर्तमान परिस्थितियां पिछले 24-48 घंटे में बनी हैं वो काफ़ी गर्मा चुका है। हम बात कर रहे हैं महागठबंधन का खेल खत्म, टूट गया सब्र। अब ये सब्र क्यों टूट गया और क्या इसके मायने हैं, तो हम आपकी शुरुआत करते हैं। लालू नीतीश के हाथ से बात निकल गई है। ये बात ऐसे हम कह रहे हैं कि खास करके राष्ट्रीय जनता दल की बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल के भीतर आपसी कलह शुरू हो चुका है। इसके जड़ में दो बड़े सवर्ण नेता हैं और उन दोनों के बीच में वर्चस्व की लड़ाई शुरू हो गई है। और ये लड़ाई दो नेताओं के बीच, दो जातियों के बीच, इतना ज़्यादा व्यक्ति के बीच नहीं, क्योंकि एक व्यक्ति ने जो बातें कही दूसरे व्यक्ति ने उसे व्यक्ति नहीं बल्कि जातीय रंग दे दिया और यहाँ से मामला उलझता हुआ दिखाई दे रहा है। मनोज झा एक व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी राय रखी है, वो किसी जाति की राय नहीं रखे। उन्होंने कहा नहीं कि ब्राह्मणों का ऐसा कहना है, लेकिन इसे ब्राह्मणवाद से जोड़ा गया, ब्राह्मण से जोड़ा गया और मनोज झा को लेकर के ब्राह्मणों पर हमला किया गया। ये कहीं से भी उचित नहीं था, लेकिन अब ये मामला ठाकुर बनाम ब्राह्मण हो गया है। हालांकि जो प्रबुद्ध लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, उन्होंने इस मामले को पूरी तरह से सिरे से खारिज किया है। कई डिबेट आपने देखे होंगे, हमारे यहाँ भी हमने इन खबरों को किया है और हमारे संपादक नमन मिश्रा जी ने तो स्पष्ट कर दिया कि मनोज झा ब्राह्मण नहीं बल्कि राष्ट्रीय जनता दल के एक कार्यकर्ता के रूप में हैं। उन्हें ब्राह्मण से और ब्राह्मणवाद से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक उनका संबंध नहीं है, न ही उन्हें ब्राह्मण होने के कारण वो कुर्सी मिली है। खैर, इन सारी बातों को अगर देखा जाए तो अगर ब्राह्मणवाद वो करते तो उनकी पार्टी में जो सवर्ण हैं
एक भी ब्राह्मण मंत्रिमंडल में शामिल नहीं है, उसको क्यों नहीं उन्होंने उठाया? तो खैर, वो समाजवाद की धारा करते हैं और इस तरह की राजनीति करने वाले लोग अपने वोट बैंक के जुगाड़ में रहते हैं। हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि किस तरह से राजपूत राजनीति को लेकर के हमने खबरों में बताया भी था कि किन राजपूत नेताओं पे दारोमदार होगा, किन पर आजमाया जाएगा। तो अब ये कहानी पूरी तरह से खुल करके सामने आ गई है। राजपूत वर्चस्व की लड़ाई और राजपूत वोट बैंक को अपने पाले में करने के लिए जहां राष्ट्रीय जनता दल का नेता कौन, उसको लेकर के पूरी तरह से कहानी शुरू हो गई है, तो दूसरी तरफ एक और मामला सामने आ गया है और वो मामला है कि क्या राजपूत वर्चस्व की लड़ाई में राष्ट्रीय जनता दल और जनता दल यूनाइटेड के बीच तलवारें खिंच गई। हमने इस विषय पर भी आपसे बातचीत किया और इस विषय पर भी आपको बताने की कोशिश की कि आखिर चल क्या रहा है। इसमें बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि जिसको लेकर के अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं। आनंद मोहन, जिनको कि आपको पता है कि नीतीश कुमार ने इसी साल के अप्रैल महीने में 27 अप्रैल को जेल मैनुअल चेंज करके उन्हें जेल से बाहर निकाला। राजपूतों के एक बड़े नेता के रूप में वो सामने आए और उनके पुराने रिकॉर्ड, जिसमें 18 वर्ष के उम्र में वो जेपी आंदोलन में जेल गए थे, ये सारी कहानियां कह करके और एक आइकॉन के तरफ, राजपूत नेताओं के आइकॉन की तरफ जदयू के तरफ से रखा जा रहा था और खास करके जदयू के जो अध्यक्ष हैं ललन सिंह के तरफ से रखा जा रहा था। इसको लेकर के भी खास करके जो जदयू के राजपूत नेता हैं उनके बीच में कहीं ना कहीं नाराजगी रही है। कई कार्यक्रम चल रहे हैं। एक तरफ जहां आपने देखा कि कई राजपूत नेताओं का, इससे पहले हमने आपको बताया था खबरों में कि राजपूत नेताओं की 3 टीम बनाई गई थी जो पूरे बिहार भर में भ्रमण करके राजपूत समाज को एकजुट कर रहे थे। इसमें आनंद मोहन की रिहाई हो गई और आनंद मोहन लगातार राजपूतों को लेकर के और उनको एकजुट करने को लेकर के दावा करने लगे। इस दावे में कितना दम है, क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, 2024 का चुनाव बताएगा। लेकिन यहाँ चूंकि उनके पुत्र राष्ट्रीय जनता दल से विधायक हैं, तो ऐसी स्थिति में दोनों पिता पुत्र के बीच में पार्टी दलगत स्थिति को लेकर के कोई क्लेश नहीं था। साथ ही जदयू और आरजेडी दोनों एक ही गठबंधन का हिस्सा थी, इसलिए अब तक इस बात पर कोई चर्चा नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही मनोज झा का बयान आया और उन्होंने ठाकुर वाला बयान दिया, उसके बाद से चेतन आनंद, उनके पिता आनंद मोहन और उनकी बहन सुरभि तक इस मामले में कूद गई और मनोज झा को छोड़कर के ब्राह्मणों पर हमला करने लगी। खैर, इन सारी बातों को लेकर के अब तलवारें तो खिंची गई हैं। वही मनोज झा को लेकर के अन्य कई नेताओं ने, कई दल के नेताओं ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है, चाहे वो जनता दल यूनाइटेड के नेता हों, कांग्रेस के नेता हों या फिर निर्दलीय लोग हों। सभी कहीं ना कहीं मनोज झा के इस बयान को लेकर के, खास करके राजपूत समाज की बात करें तो नेताओं ने इसको सिरे से खारिज करते हुए ये मनोज झा का बयान निजी बयान बताया और कई लोगों ने कहा है कि इसको ब्राह्मणवाद से और ब्राह्मण से जोड़ करके नहीं रखा जाए, ये मनोज झा के व्यक्तिगत बयान है। खैर, इन सारी बातों को लेकर के इसका समर्थन मनोज झा के इस बयान का राष्ट्रीय जनता दल ने किया है, ये सबसे बड़ी बात है। अब इस बात को लेकर के सुशासन बाबू की छवि का क्या होगा? सुशासन बाबू और A to Z कहने वाले तेजस्वी यादव दोनों चुप हैं। चुप्पी तो लालू प्रसाद ने भी साध रखी है। तो क्या यह सोची समझी रणनीति के तहत हो रहा है? मनोज झा कोई पहली बार ऐसा नहीं बोले हैं। आपको याद होगा कि सवर्णों को जब EWS में आरक्षण की बात की गई थी 10%, तो उन्होंने तेजस्वी यादव से बयान दिया था और खुद झुंझुना लेकर के पहुंच गए थे सदन में, तब भी काफ़ी बवाल मचा था और उन्होंने तेजस्वी यादव को 80% अन्य जातियों को आरक्षण देने की बात कह के और EWS को आरक्षण नहीं दिए जाने की वकालत करा करके उनका बड़ा नुकसान कराया था। ये सबको पता है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पहुंचते पहुंचते रह गए थे। एक बार फिर से माहौल उसी तरह का बना है और इस पूरे मामले पर जो नीतीश कुमार की सोशल इंजीनियरिंग है उसको लेकर के कहा जाए या फिर नीतीश कुमार और लालू प्रसाद की मिलीजुली रणनीति है उसको लेकर के कहा जाए, एक चर्चा ये चल रही है और दूसरी चर्चा ये चल रही है कि नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा फंस गई है। जो उनके 16% वोट थे वो वोट उनके हाथ से छिटक रहे हैं, इसलिए ये सवर्णों को लड़ा करके आपस में द्वेष फैला करके आधा वोट उधर आधा वोट इधर ले लिया जाए। ब्राह्मणों की वकालत करके ब्राह्मणों का वोट एक पक्ष ले ले और राजपूतों की वकालत करके एक पक्ष राजपूतों का वोट ले ले। ये सारी प्रक्रिया कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव की तरफ इशारा कर रही हैं।
लेकिन इस बीच में जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने, चाहे वो सम्राट चौधरी हो प्रदेश अध्यक्ष, विजय कुमार सिन्हा हो या फिर हरीश सहनी हो, इन सभी लोगों ने अपनी बात रखी है। नीरज बबलू ने अपनी बात रखी है। यही नहीं, कई नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की एक लाइन से अपनी बात रखी है। तो वहीं चेतन आनंद के साथ हमने बताया कि उनके परिवार के लोगों ने रखा है। तो इस बात को लेकर के सीधे तौर पे महेश्वर सिंह ने भी अपनी बात रखी है, जो एमएलसी हैं, निर्दलीय हैं। उन्होंने भी कहा है कि वो ब्राह्मणों की बहुत इज्जत करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, आज भी उनका चरण पखारने के लिए वो तैयार हैं। इन सब बातों में आज जो बांका में कार्यक्रम था, उसको लेकर के संजय सिंह जो एमएलसी हैं जदयू के, उन्होंने बहुत ही तीखी टिप्पणी की है और उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि मनोज झा सर्वथा गलत बोल रहे हैं और मनोज झा के इस बात पर निश्चित रूप से उनकी गर्दन उड़ा देनी चाहिए, क्योंकि समाज में वो द्वेष फैलाना चाहते हैं और ये बातें अब लगातार हो रही हैं। एक तरफ जहां आनंद मोहन ने कहा कि अगर वो राज्यसभा में होते तो जीभ काट लेते, उसके लिए उन्हें राज्यसभा जाना होगा और राज्यसभा जाने की तैयारी वो कर भी रहे हैं। एक पक्ष ये है और दूसरा पक्ष है कि वोटों के ध्रुवीकरण के लिए जिस तरह से कुआं और कविता को लेकर के बैकफुट पर राष्ट्रीय जनता दल आ गई है और फ्रंट फुट पे जदयू खेल रही है, ये दो बातों को जन्म देती है। एक, दोनों की एकदम सोची समझी मिली जुली राजनीति है, रणनीति है। तो दूसरी तरफ, क्योंकि ये बात जब मनोज झा ने कहा था तब ये बात शुरुआत नहीं हुई थी। मनोज झा के बोलने के 3-4 दिनों के बाद इस बात का सामने आना कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि ये पूरी तरह से चेतन आनंद, आनंद मोहन और उनके परिवार की मिलीजुली रणनीति है, जिसका बयान चेतन आनंद दे करके इस माहौल को खौला दिया है, इस बाजार को खौला दिया है और ये राष्ट्रीय जनता दल और जदयू के बीच में वोटों को डिवाइड करने का, सवर्णों के वोटों को दोनों पक्ष में बांटने का पूरा रणनीति है। लेकिन ऐसा संभव नहीं लगता है, क्योंकि अन्य दल हैं जो इस मामले में कूद गए हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या महागठबंधन का खेल खत्म होने की कगार पर है, जिसकी संभावनाएं बार बार भारतीय जनता पार्टी बता रही थी। अब लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के हाथ से क्या एक बार फिर से कमान छूट गया है? हालांकि नीतीश कुमार के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वो ढील तो देते हैं लेकिन लगाम अपने हाथ में रखते हैं। और कहीं ऐसा ना हो कि जिस तरह से नीतीश कुमार की पार्टी के नेता बोल रहे हैं, वो आने वाले समय में बिहार में एक बड़े राजनीतिक उलट पुलट का हेतु बन जाए, कारण बन जाए। आज गेम समझिए में हम आपसे यही विदा लेते हैं। कल फिर मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।